हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ एआरओ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हम लोगों का जो पार्ट है ये 4 है। इससे पहले हम लोग ने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। टोटल अगर 50 से काउंट किया जाए तो 3 पार्ट का होगा 150, यानी कि 150 वन लाइनर हम लोग आरओ एआरओ से संबंधित जो क्वेश्चन है हम लोग कवर कर चुके हैं वन लाइनर के तौर पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये क्लास चौथा है और इसमें पहला वन लाइनर मतलब लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। अब भूप्रकृति में बहुत से मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन मौजूद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रह केरोसिन में डुबाकर किया जाता है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम परिष्करण का एक उत्पाद है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला वन लाइनर है कि बहुचर्चित गाढ़ पार्टिकल हिंग बोसान की है। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। और 10 नंबर का वन लाइनर जीके है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीला क्योंकि इस नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अब खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए लाया जाने वाला जो रसायन होता है वो सोडियम बेंजोएट होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। 15 नंबर का वन लाइनर है कि ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंध रखता है। जो ऑपरेशन पोलो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसको भारत में विलय कर लिया गया था। फिर अगला है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन आइंस्टीन का है। इसके बाद आधुनिक ब्रह्मोस पर आधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने रूस के साथ विकसित किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चौरी चौरा जो है यह गोरखपुर जनपद में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। 21 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। लखनऊ अधिवेशन 1936 में कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक आपके रजनी कोठारी थे। मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी कि मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संसद के किसी भी सदन में संशोधन की पहल की जा सकती है। बिपिन चंद्र पाल एक क्या थे, उग्रवादी नेता थे। कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट से संबंध है। कर्नाटक राज्य में मृत्यु गणना सर्वप्रथम शुरुआत की थी, मतलब बोल सकते हैं कर्नाटक राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस की एक जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर। भारत में गरीबी अनुमानों का अधिकार परिवार के उपभोग व्यय पर निर्भर करता है। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। सन 2001-11 के देश में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर लगभग 17.64 वृद्धि रही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का 37.2% अनुपात आकलन किया था तेंदुलकर समिति ने। 36 नंबर का प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रांत में साक्षर दर अधिकतम रही थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रांत में साक्षर दर अधिकतम रही। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, जबकि साक्षर भारत मिशन 2009 में शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में पहल की गई थी। भारत में जननांकी की इतिहास में महाविभाजन 1921 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हेतु के सुरक्षा में होता है, यानी कि विकास का जो भारतीय मॉडल है और विकास का भारतीय मॉडल है ये व्यक्ति और राज्य ये दोनों के सुरक्षा करता है। आम आदमी बीमा योजना का 2 अक्टूबर 2007 को हुआ था आम आदमी बीमा योजना का प्रारंभ।
11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को 10% घटाने का लक्ष्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को 10% घटाने का लक्ष्य था। विकास के मानवीय पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। और 45 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। चेंचू जनजाति जो है वो केरल राज्य में पाई जाती है। अब मेघालय का पठार एक प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग है। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है। 49 और 50 जो कि हम लोगों का लास्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और गोदावरी जो है विष्णु का पर्यायवाची है। इसके बाद अगला है कि भारत के लोगों एवं इस्पात उत्पादक केंद्र में भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है। भारत के लोग लोग नहीं है, भारत के लोह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का 50 प्रश्न था जो कि ARO से संबंधित सामान्य ज्ञान है। तो इसका PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि जिसका नाम है MG क्लासेस विकास सर। यहाँ पर जाकर आप इस वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।